हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी चैनल की स्टोरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी न्यू आ रहा है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और चलिए फिर आज की हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये आपके भी चेस्ट पे ये निशान है? अरे वाह, क्या ये सभी के चेस्ट पे निशान होते हैं? ऐसे कहता है जहाँ पे हांगन जून विंग की ओर देखता है और कहता है नहीं। जहाँ पे विंग कहता है बट ये आपकी चेस्ट पे क्यों निशान है और मेरी भी चेस्ट पे निशान है, ये तो सेम लग रहा है। जहाँ पे वो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे कहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है हांगन जून लाजान रुक जाओ ना, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, रुको 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 मुझे कपड़े पहनने दो। ऐसे कहते हुए विंग भी जो है ना जल्दी जल्दी उन रोप्स को बांधने की कोशिश करता है, बट विंग उन रोप्स के अंदर ही उलझ जाता है। जहाँ पे जो हांगन जून रुक जाते हैं क्योंकि विंग की जो उन रोप्स के कारण उलझने के कारण विंग गिर चुका था। विंग कहता है ये मेस, ऐसे कहता है और विंग हांगन जून की ओर देखता है। जहाँ पे हांगन जून विंग को देखते हैं और विंग के पास आते हैं और विंग को उन रोप्स से उलझन से निकालने की कोशिश करते हैं और विंग के रोप्स को टाइट करके बांध देते। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा बट मुझे ये रोप्स कैसे पहने जाते हैं मुझे सच में नहीं पता है, मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ बट नहीं। ऐसे कहता है। जहाँ पे मुझे उसे देखते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए कहता है मुझे जो है ना यहाँ का जो ब्लैंक फूड है ना वो पसंद नहीं आ रहा, क्या मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ? जहाँ पे हांगन जून उसे देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए दूसरा फूड मैं तुम्हारे कक्ष में भेज दूंगा। ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, क्या मैं आपके सेट को पूरी तरह से देख सकता हूँ? जहाँ पे हांगन जून कहता है हाँ तुम देख सकते हो। ऐसे कहता है। तभी हांगन जून के सामने एक इंसान आता है। जहाँ पे हांगन जून जो है ना वो करते हैं और कहता है ब्रदर आप। जहाँ पे जो शिचन थे ना वो वांग जी की ओर देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम ठीक हो ना? और शिचान जो है ना पीछे हमारे विंग को भी देखते और विंग को ग्रीट करते और कहते हैं मास्टर वे आप कैसे हो? ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उन्हें देखता है और विंग तो उन्हें पहचान ही नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं, कौन ये इंसान है नया जो उसके नाम को जानता है। जहाँ पे विंग कहता है हेलो, ऐसे कहता है। और विंग जैसे जो है ना वांग जी ने यानी शीचान ने जैसे अपनी कमर को झुकाया था ना, विंग भी कोशिश करता है वैसे ही बो करने की और जो है ना कहता है हेलो, ऐसे कहता है। और वो इंसान विंग को देखता है यानी शीचान विंग को देखते हैं और कहते हैं क्या आप ठीक है मास्टर वे? ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था और विंग कहता है क्या आप मुझे जानते हो? जहाँ पे शीचान कहते हैं मास्टर वे क्या आपको याद नहीं है? जहाँ पे मास्टर वे कहते हैं सॉरी बट मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है अपने नाम के अलावा। ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं ओह वांग जी मुझे लगता है कि तुम्हें मास्टर वे की याददाश्त वापस लाने में मदद करनी चाहिए। जहाँ पे वांग जी ये सारी बातें सुनने के बाद अपने भाई की ओर देखता है और कहता है यस ब्रदर मैं उसकी मदद करूँगा। ऐसे कहता है। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि वांग जी ठीक है फिर तुम मास्टर वे की मदद करो और मास्टर वे को हमारा गुस्सू सेट दिखा देना लास्ट टाइम जैसे। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ? जहाँ पे शीचान कहते हैं इसलिए मैं आपका नाम जानता हूँ। जहाँ पे विंग कहता ओह ठीक है, ऐसे कहता है। और इसके बाद जो है ना विंग शीचान वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है आपने मुझे बताया नहीं कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ? तो जो हांगन जून था ना वो विंग की ओर देखता है और चुपचाप से चलना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है मैंने कुछ कहा आपने मुझे बताया नहीं, क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं? ओह सच में ये बॉडी कहाँ कहाँ घूमी है मुझे कुछ भी पता नहीं और कुछ भी पास्ट की इसकी यादें मुझे कुछ भी क्यों याद नहीं है। ऐसे विंग कहता है खुद से और विंग ऐसे बड़बड़ करते हुए वांग जी को यहाँ में क्या है क्या नई चीज़ें कहाँ पे घूमने जा सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो सारी चीज़ें पूछता है। जहाँ पे वांग जी उसे सीधा डायरेक्ट जो गुस्सू सेक्ट की लाइब्रेरी थी ना वहाँ पे लेके आ जाता है। वहाँ पे लाने के बाद वो कहता है तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो ना यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी, उन बुक्स को पढ़ सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है और विंग वहाँ पे चला जाता है और विंग वहाँ पे बुक्स को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो चाइनीज़ में बुक्स लिखी हुई थी, जो चाइनीज़ ट्रेडिशन के हिसाब से वो बुक्स लिखी हुई थी और विंग को ठीक से चाइनीज़ भाषा नहीं आती थी, वो सीख रहा था बट विंग की ठीक से वो भाषा वो सीख नहीं पाया था। बट विंग इस टाइम पे उन भाषा को देखता है ना विंग पूरा कंफ्यूज हो जाता है और विंग जो वांग जी की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ तुम
उस किताब को पढ़ सकते हो ना, जहाँ पे विंग जो है ना अपने नोज़ को थोड़ा रब करता है और कहता है क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जहाँ पे विंग उसे देखता ही रह जाता है, जहाँ पे वांग जी तो हमेशा विंग को ही देखता रहता है, बट विंग को थोड़ी ना पता है कि वांग जी उसे देख रहा है करके। और जो वांग जी कहता है कि मैं तुम्हारे पास एक डिसिपल को भेज देता हूँ, वो तुम्हें सारी चीज़ समझा देगा। ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमारा विंग वहीं पे ऐसे फ्रीज होके अपने हाथ में उस बड़ी सी किताब को लेके ऐसे ही बैठा हुआ था। जिसके बाद विंग उस लाइब्रेरी में, यानी जो लाइब्रेरी थी ना, वहाँ पे यहाँ वहाँ घूमना स्टार्ट कर देता है। घूमते हुए सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और देखता है उन किताबों को। और विंग को एक किताब मिलती है जिस किताब का टाइटल बहुत ज़्यादा अच्छा था, और विंग को वैसे भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल वर्ल्ड वाली किताबें पढ़ना पसंद था, इसलिए विंग उस किताब को लेता है। और विंग को वो लैंग्वेज ठीक से समझ में आ रही थी, क्योंकि वो नॉर्मल लैंग्वेज लिखी हुई थी, ज़्यादा चाइनीज़ ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं थी, इसलिए तो विंग उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग को वो किताब पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, और विंग ऐसे ही पढ़ रहा था कि तभी वहाँ पे एक डिसेबल आता है और विंग से कहता है कि मुझे जो हांगुन जुन ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है ओके। ऐसे कहते हुए विंग उसे किताब दिखाता है, जहाँ पे विंग वहाँ पे किताब पढ़ रहा था। और दूसरी तरफ हमें हांगुन जुन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने अंकल के जो रूम था ना उसके बाहर खड़ा था, जहाँ पे लैंकुरन उसे देखते हुए कह रहे थे तुम उसे फिर से लेके आए हो, क्यों तुम उसे फिर से यहाँ पे लेके आए हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं अंकल मैं उसे खोना नहीं चाहता, नहीं। जहाँ पे शीचान कहते हैं अंकल उसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं, और वो पास की चीज़ें भूल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि वो हमारे सेक्ट के लिए कोई खतरा बन सकता है। जहाँ पे लैंकुरन कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुमने मुझे बिना पूछे उसे यहाँ पे कैसे आने दिया। जहाँ पे शीचान कहते हैं अंकल उसे कुछ भी नहीं पता है, आप समझिए, और मैं वांग जी को फिर से उस हालत में नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे लैंकुरन कहते हैं कि वो जब मर गया था वो फिर से कैसे वापस आ सकता है, और वो वही बॉडी में कैसे वापस आ सकता है, कैसे। उसका फेस सब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जब मुझे डिसिपल ने आके बताया ना, मैं उसे मारना चाहता हूँ, उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। जहाँ पे जो है ना वांग जी कहते हैं अंकल प्लीज़ आप उससे दूर रहिए, अगर आपने इस बार उसे इतनी सी भी चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की, कोशिश भी की, तो मैं फिर से सेक्ट के खिलाफ चला जाऊंगा। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लैंकुरन कहते हैं वांग जी तुम अपने बिहेवियर को सुधारो, वो लड़का तुम्हें मिला है या नहीं कि तुम अपने बिहेवियर को बिगाड़ चुके हो, वो लड़का है ही गलत, एक कट स्लिप है वो। जहाँ पे जो वांग जी जो था ना वो कहता है अंकल प्लीज़ उसे ऐसा मत कहिए, और ऐसा ही आपको कहना है तो आप मुझे भी कह सकते हो, मैं भी तो एक कट स्लिप हूँ ना फिर, जो मैं उसे पसंद करता हूँ। जहाँ पे जो लैंकुरन था ना वो कहता है वांग जी ऐसे कहता है खुद को ऐसा बोलना की हिम्मत भी मत करना। जहाँ पे वांग जी कहता है और अंकल प्लीज़ आप मेरे विंग को ऐसा मत कहिए। जहाँ पे लैंकुरन कहता है ये तुम्हारा विंग जो तुम्हें भूल चुका है, उसे तो कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं। तो लैंकुरन ऐसे कहते हैं तो वांग जी की आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सच में कुछ भी याद नहीं, इसलिए। जहाँ पे शीचन कहते हैं अंकल प्लीज़ वांग जी को ऐसा बुरा मत कहिए। जहाँ पे लैंकुरन कहते हैं ठीक है वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हुए लैंकुरन अपने रूम के डोर को बंद कर देता है। जहाँ पे शीचान बाहर खड़े थे और वांग जी भी बाहर ही खड़ा था, जो वांग जी घुटनों के बल खड़ा था। और शीचान वांग जी के पास आते हैं उसे उठाते हुए और कहते हैं वांग जी तुम मास्टर वे को पुरानी बातें याद दिलाना चाहते हो। जहाँ पे वांग जी शीचान की ओर देखता है और कहता है मैं नहीं चाहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी भाई। जहाँ पे शीचान कहता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट उन्हें कभी फ्यूचर में वो सारी बातें याद आ गई तो। जहाँ पे विंग वांग जी के ब्रदर ऐसे कहते हैं तो वांग जी अपने भाई की ओर देखता है। शीचान कहता है छोड़ो तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, वो तुम्हारी लाइफ है, और बट मैं तुम्हें पहले की तरह ऐसे नहीं देख सकता, समझ गई ना वांग जी। तो वांग जी कहते हैं ठीक है ब्रदर। ऐसे क्यों होते वांग जी वहाँ से दूसरे डायरेक्शन में, और शीचान उसे देखते रहते और कहते हैं मास्टर वे आपको सारी बातें क्यों याद नहीं है, क्यों। वांग जी के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, और अंकल भी फिर से वैसे ही मेरे भाई के साथ रह रहे, और इस बार मुझे अपने भाई का सपोर्ट करना ही होगा। ऐसे कहते हैं और हमें वांग जी दिखाया जाता है जो विंग का रूम था ना, यानी जो विंग का कॉटेज था ना, वहाँ पे आ चुका था। जहाँ पे आने के बाद जो है ना विंग को ढूंढ रहा था। जहाँ पे वो विंग के साथ जो एक मेंबर था ना गुस्सो सेक्ट का, एक डिसिपल उसे देखता है। जहाँ पे हांगुन जुन उसके पास जाता है और कहता है विंग कहाँ पे,
जहाँ पे वो डिसिफल हांगुन जून को देखता है तो वो ग्रीट करता है और कहता है मास्टर वे तो जो है ना हमारे सेक्टर को घूमने के लिए गए हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिम करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसी तरह हमें विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो गुसू सेक्ट का जो जंगल था ना, जंगल एरिया, वहाँ पे जा चुका था। विंग ऐसे ही चलते हुए जा रहा था कि विंग के पैरों के पास छोटे छोटे रैबिट्स आ जाते हैं, जहाँ पे विंग उन्हें देखता है और विंग उन्हें पकड़ता है और उन्हें जो है ना गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग के अराउंड बहुत सारे रैबिट आ चुके थे। विंग उन रैबिट्स को देख रहा था और उसके फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। विंग को रैबिट्स पसंद है, भला डॉग नहीं पसंद। विंग उन रैबिट के साथ वहीं पे खेलने के लिए बैठ चुका था और खेलते हुए विंग के सामने एक झरना भी था। विंग उस झरने की ओर भी देख रहा था और झरने को देखने के बाद जो है ना विंग खुद को देखता है कि विंग पूरी तरह से जो ना उन छोटे छोटे बनीज के कारण जो थोड़ा मेसी हो चुका है, यानी उसे मिट्टी वगैरह लग गई है, तो इसलिए विंग जो है ना सोचता है कि अपने कपड़ों को वहीं पे धो लेगा करके। इसलिए जो है ना विंग अपना जो अपर रोप्स था ना उसे निकाल देता है। निकालने के बाद जो है ना विंग वहीं पे अपने कपड़े को धोने के बाद वहीं पे सुखा देता है और उसके बाद वहीं पे उन पत्थरों के पास वो ऐसे ही लेट जाता है, जहाँ पे कुछ रैबिट विंग के पास ही थे, जहाँ पे विंग के अराउंड ऐसे ही घूम रहे थे और विंग को ये अच्छा लग रहा था। गुदगुदी सा भी विंग को महसूस हो रहा था उनके फर के कारण, उनके जो छोटे छोटे फर थे ना इसके कारण, जहाँ पे विंग उन रैबिट्स को देख रहा था। और हमारा वांगजी विंग को ढूंढते हुए उन जंगलों में आ चुका था, जहाँ पे उसे विंग की कुछ जो ना थोड़ी बहुत हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जहाँ पे जो बनीज थे ना विंग को गुदगुदी कर रहे थे ना इसके कारण। तो वांगजी वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उन बनीज के साथ था, जहाँ पे विंग हंस रहा था और विंग ऐसे ही लेटा हुआ था। उसके अराउंड कुछ बनीज जो थे ना उछल रहे थे विंग के ऊपर और विंग स्माइल कर रहा था और वांगजी उसे देखता है। और यहीं पे आज के पार्ट को स्टॉप करियो, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो